Not bad. वक्त मैंने तुम्हें 120 seconds का दिया था, 2 minutes, और तुम 1 मिनट 10 सेकंड में आ गए. Not bad at all. So I hope तुमने अपना डिसीजन लिया, and I hope it's the right one. तो क्या सोचा है तुमने? अपनी जान दोगी या फिर इस फैमिली की जान लोगी? आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं. मुझे अभी ये लड़ाई नहीं चाहिए. क्या कहा तुमने? जो कहेंगे मैं करने के लिए. I know. जी जान, लेकिन एक मिनट. जा, थोड़ा जोर से जान. I want to hear you from here. आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ. जान, 1 second. जान, थोड़ा और ऊंचा बोल, और ऊंचा. तुम्हारी आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए जितनी तुम्हारे थप्पड़ की गूंज थी. इनफैक्ट इवन लाउडर. जान, सारी कायनात इस बात की गवाही देगी कि तुम मेरे पास आ गए. Are you mine, जान? Come on, louder, जान, louder. आप जो कहेंगे मैं करने के लिए. जो कहेंगे मैं करने के लिए. I knew it, जान. मैं जानता था कि तुम अपने पति परमेश्वर के पास जरूर आओगी. You just wait there. I'm coming. I don't need this anymore. Because I have you. अब हमारी फिर से शादी होगी, फिर से फेरे होंगे. 14 फेरों से 21 फेरों तक का सफर. Wow. I'm so excited, John. अब देखो, यहाँ से आगे प्लीज कोई गलती मत करना जान, बिकॉज ये शादी फिर से परफेक्ट होगी. जस्ट फॉर यू, ताकि तुम खुश रहो, मैं भी कोई गलती नहीं करूंगा. हैप्पी? अब तो यकीन हो गया ना जान कि हमें तुमसे प्यार कितना. ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. मैं इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ. आप ना मुझे कभी समझ पाए और ना कभी समझ पाएंगे. इस वक्त आपके सामने जो झुकी है वो जान भी नहीं. सिया. और अब वो और दर्द न सहेगी, और अब वो और न सहने देगी.
बहुत बढ़िया। एक एक फूल चुन चुन के लगा है ना, ऐसी शादियां बार बार नहीं होती। देखो, शादी तीसरी है लेकिन टू द सेम गर्ल। 21 फेरों की शादी, इसलिए मेरी वेडिंग केक जो है वो 21 स्टोरीज की होगी और 21 लेयर वेडिंग केक। अब जल्दी काम पे लगो एंड डोंट वेस्ट माय टाइम, ब्लडी जोकर। हैं? जोकर सर? सर जोकर तो बच्चों के बर्थडे में मंगवाया जाता है सर। आपकी तो शादी है, आपने जोकर क्यों बुलाया सर? समझ गया सर, नहीं बुलाना था। जिसे बुलाना था उसे बुलाया। हाँ सर, मैंने पंडित और मंदिर दोनों को खरीद लिया सर। वेरी गुड। और सर आपके लिए सरप्राइज सर, ये देखिए सर, ये भी मैंने स्पेशल आपके लिए अपने हाथों से बनाया सर। वी फॉर विराज, वी फॉर विक्ट्री सर, विक्ट्री। और पूरी की पूरी गाड़ी सर मैंने अपने हाथों से सजाई है सर। बिल्कुल फ्रेश है सर। तो ये व्हाइट ग्लैडियोलस तुम लेकर जी सर, मैं लेके आया अपने हाथों से डेकोरेट। हाँ सर। तो अब अपने मुंह से खाओगे। Eat them, Muniyal. Come on, eat them. सर लोग शादियों में मिठाई खिलाते हैं सर, आप मुझे फूल खिला रहे हैं सर। इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी गुड सर। मैं बता रहा हूँ कि मुझे सफेद ग्लैडियोला से सख्त नफरत है। Then why? Why? अगली बार ऐसी मिस्टेक हुई तो फूल नहीं, सारा बगीचा खिलाऊंगा। Now come on, eat this. मुझे फोन कर रही थी ना जान। आई न्यू इट, तुमने पुकारा और मैं हाजिर हो गया। Just like a genie, because I'm a genie in a bottle. All you have to do is rub me the right way. जो तुमने किया। Not amusing? That's okay. देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। हमारी शादी का जोड़ा। कैसा लगा? पसंद आया? Of course पसंद आया ही हो। मैंने जो चूज किया है, मेरी पसंद और तुम्हारी पसंद एक जैसी। Am I right? Oh, that's so sweet. तुम शर्मा रही। और स्माइल भी कर रही हो। स्माइल थोड़ी और। That's it. देखो जाने, ऐसे नहीं शर्माते, शर्माना कुछ ऐसा होता है। And then a smile like this. No? खैर कोई बात नहीं, इस पर भी काम करेंगे। शादी के बाद आपके शर्माने पे और आपकी स्माइल पे काम करेंगे। All right? You know what, John? मुझे तुम्हारी हंसी एकदम पहले जैसी चाहिए। वही शर्माना और वही मुझसे प्यार करना। I love you. ओह गॉड, विराज और सिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करने वाले। Hey, not bad. शादी के साथ साथ विदाई की भी तैयारी कर ली तुमने।
मैं जानता हूँ जान, बुरा तो तुम्हें बहुत लगेगा यहाँ से जाते हो। नेचुरली जिस फैमिली के साथ तुमने इतना वक्त बिताया, इतना प्यार मिला, यहाँ की सिर्फ यादें ही रह जाएंगी। But you know what, John? Because I'm a good husband, मैं तुम्हारे लिए बताया क्या करूंगा? शादी के बाद हम यहाँ आएंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे। Just for you. अभी के लिए ये फोन मुझे दे दो। तो क्या है ना कि शादी के दौरान आई हेट डिस्टर्बेंसेस। तो चलो, हमें जल्दी पहुंचना है मंदिर। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। सब कुछ हुआ? बड़ी मुश्किल से सेशन जज के सामने तुम्हारी बेल एप्लीकेशन रखने का मौका मिला है, पर उसके लिए अब भी जाना होगा, राइट नाउ। सारी तैयारियां हो गई? हाँ सर, सब कुछ तैयार है सर। देख लीजिए, ये देखिए सर। सर मैं क्या बोल रहा था सर, आप ना सर घोड़े पे सवार होके आना, एकदम किसी रियासत के राजकुमार लगेंगे सर आप। क्यों? घोड़े पर तुम जैसा गधे सवार होकर आ। मैं घोड़ी पर सवार हो क्या? पंडित जी का? पंडित जी तैयार है सर। पंडित जी ये आगे आ जाओ। हेलो पंडित जी। जी जानवी कहाँ है? सर, भाभी जी रूम में तैयार हो रही है सर। What the hell are you doing here? वहां पर जाओ और पहरेदारी दो। Get out. पंडित जी देखिए, आपने कितनी शादी करवाई है आज तक? गिना तो नहीं है जजमान, कम से कम 100 से ज्यादा ही कराया है मैंने। वेल पंडित जी, ये जो शादी आप करवाएंगे वो आपके बायोडेटा की सबसे बेहतरीन शादी होगी, क्योंकि ये शादी में जब मैं जानवी के साथ फेरे ले रहा हूं, उन फेरों में वचन आपके नहीं बल्कि मेरे होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये वचनों को अच्छी तरह समझ लें। Let me demonstrate. वचन नंबर 1, वचन नंबर 1, वचन नंबर 1। मैं सिर्फ आप ही से प्यार करूंगी। हंसते रोते, सोते जागते, सोते जागते। वचन नंबर 2, वचन नंबर 2, वचन नंबर 2। मैं सिर्फ आप ही की आंखों में रहूंगी। आपके अलावा किसी को भी सपने में भी नहीं देखूंगी, किसी को भी सपने में भी नहीं देखूंगी। वचन नंबर 3, वचन नंबर 3। माय पर्सनल फेवरेट, माय पर्सनल फेवरेट। आज से मैं सिर्फ आप ही को अपना भगवान और अपना परमेश्वर मानूंगी, और अपना परमेश्वर मानूंगी। आपके आगे और किसी को नहीं, आपके आगे और किसी को। नंबर 4, नंबर 4। आपके हर नियम, हर सजा को अपना प्यार मानूंगी, चाहे उसमें खुशी हो, उसमें खुशी हो या फिर गम, या फिर गम। वचन नंबर 5, वचन नंबर, मैं आपसे हमेशा डर कर रहूंगा। इनफैक्ट आपकी परछाई से नजरें नहीं मिलाऊंगा, नजरें नहीं मिलाऊंगा। वचन नंबर 6, वचन नंबर, मैं आज से कभी भी भाग कर नहीं जाऊंगी। अगर भागना भी होगा तो आपके साथ भागूंगी, तो आपके। और अब 7वां और आखिरी वचन, और अब 7वां। मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर कहती हूँ कि अगर मुझे मरना भी होगा तो आपसे पूछ कर मरो, आपसे पूछ, और मरने के बाद भी, और मरने के बाद परी बनकर सिर्फ आप ही से प्यार करूँ, सिर्फ आप ही से प्यार करूँ। 7 जन्म के लिए तो क्या, 7 जन्म के लिए तो क्या, जन्म जन्मांतर के लिए, जन्म जन्मांतर। उसके बाद मैं जानवी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दूंगा, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दूंगा, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दूंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, भाभी जी अंदर तैयार होगी, प्रभु जी वहां हैं। प्रभु जी की शादी हो जाए बस, उसके बाद ना प्रभु भी खुश, मैं तो खुश हुई, भाभी जी और भी ज्यादा खुश। इतनी अच्छी जोड़ी ना इन दोनों की।
आइए आइए, देखिए भाभी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मैं आपको बोल रही थी ना। क्या लिखा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है तनीषा। नहीं भाभी, ट्रस्ट मी भाभी, भाभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। विराज ने सिया के सामने इस मिरर पे लिखा था आई लव यू। भाभी उन दोनों का अफेयर चल रहा है और बहुत जल्द दोनों शादी करने वाले हैं। शादी? हाँ भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनो। मुझे तो राघव भैया की चिंता हो रही है। वो सिया से कितना प्यार करते हैं, उन्हें पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। तनीषा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं भाभी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। आज आप मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो ना, लेकिन देखना भाभी, उस दिन जरूर करोगे जिस दिन वो दोनों शादी करके इस दरवाजे पर। कैसे कर सकते हैं? ना किसी से कुछ पूछा ना कहा, बस इतना बड़ा फैसला ले लिया। What were they thinking? माँ, आपका गुस्सा एकदम जायज है, आप एकदम सही कह रही हैं, पर एक बार प्लीज उनसे बात तो कर लीजिए। क्या पता यूं अचानक शादी के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन हो। क्या रीजन हो सकता है? अब शादी कोई मजाक है, गुड्डा गुड्डी का खेल है, मन में आया कर लिया। हम इस तरह की शादी को नहीं मानते। हम इस विषय पर किसी से बात नहीं करना चाहते। जस्ट लीव मी अलोन। हम अकेले रहना चाहते हैं। सारे मैसेज आ गए, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके, दिल से मिलना है। माँ प्लीज एक बार उनसे बात कर लो ना। ना तो हमें किसी से मिलना है और ना ही किसी से बात करनी है। मॉम, वकील साहब आए। मिसेस सिंह, बधाई हो, राघव को बेल मिल गई है। हमें तो पता ही नहीं था कि जिस वक्त सुंदर पर अटैक हुआ उस वक्त राघव और सिया की मंदिर में शादी हो रही थी। अगर पहले बता दिया होता तो कब का मैं उनको जेल से छुड़वा लेता। अब जैसे ही पता चला मैंने कोर्ट से हियरिंग मांगी। जिस पंडित ने उन दोनों की शादी करवाई और जो लोग शादी में मौजूद थे उन सब ने गवाही दी और बेल हो गई। वो सब यहाँ आए हुए हैं। जेल से भागने की जुर्म में थोड़ा जुर्माना भरना पड़ा, वो सब मैंने मैनेज कर लिया है। माँ मैं मानती हूँ कि राघव ने हमसे शादी के बारे में छुपा के अच्छा नहीं किया, लेकिन माँ देखिए ना, इसी शादी की वजह से राघव की बेल हो पाई है। हमने तो पूरी कोशिश कर ली थी ना माँ, पर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा था। माँ प्लीज नाराज मत होइए। आज इस घर में दो खुशियां आई हैं। सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, आपकी बहू भी आई है माँ। और फिर एक टाइम था जब आप खुद चाहती थी कि राघव सिया से शादी करे, है ना माँ? आप इमोशंस में बह रही है कोमल। जरा सोचिए कोमल, जब हम सब चाहते थे कि राघवेंद्र और सिया की शादी हो,
तो फिर उन्होंने इस तरह जल्दबाजी में शादी क्यों? What were they thinking? हमें तो पूरा शक है कि इन दोनों ने ये शादी इसलिए की ताकि राघवेंद्र की बेल हो सके।